अभी भी कुछ भी कर। लेकिन लेकिन पता है, अभी मैं बिल्कुल। अच्छा, अभी आप अपना लंच वगैरह कर लो। तो मैं आपको फिर ना डिटेल में गाइड कर दूंगी, ठीक है? आपने परेशानी होना, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। ओके। सो अभी हम यहाँ पर पहुंचे थे कि हमने जो टेक्स्ट है वो अपना कैसे लगाना है। अब इस टेक्स्ट में हमने एक और चीज करनी है कि हम इस टेक्स्ट का फॉन्ट अपनी मर्जी का कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी चीज पता होगी, ठीक है? यहाँ से आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, और यहाँ से इसको साइडों से भी पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हो, अगर आपने यहाँ से इसका फॉन्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, ठीक है? अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर 120 जैसे लिख दिया, जैसे हम MS वर्ड पे करते हैं। नहीं तो हमारे पास ये कॉर्नर्स होते हैं जिनसे हम पकड़ के इनको फॉन्ट्स को सेट कर देते हैं या स्ट्रेच कर देते हैं। अब एक और चीज आ जाती है कि हमने इस फॉन्ट को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। मैं चाहती हूँ कि इन लेटर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है ना वो क्रिएट हो जाए, थोड़ी थोड़ी ना इनमें स्पेसिंग आने चाहिए, बहुत जुड़े जुड़े भी लग रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन होता है टेक्स्ट में, और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, लेटर स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। जब हम लेटर स्पेसिंग ऐड करते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है लेटर्स के दरमियान में स्पेसेस वगैरह ऐड हुई हुई। तो हम इस यस। तरह की अपनी यस। मर्जी की इसके अंदर स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी लाइंस की भी स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। ये जो आपस में दोनों लाइंस हैं वो कितनी जुड़े या इनमें कितना डिस्टेंस हो, ये हम इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने कोई भी जो है टेक्स्ट को या फॉन्ट को कैसे सेट करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्टाइलिश फॉन्ट्स की तरफ लेकर चलती हूँ। मैं यहाँ से कोई फॉन्ट उठा लेती हूँ। ठीक है, तो हमने एक इस तरह का टेक्स्ट बना दिया है, होम स्कूलिंग फॉर किड्स। अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है। एक और चीज क्या समझने वाली है कि ये देखें, अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी लाइट है, और जो मेरे फोन्स है वो भी लाइट है। अब इन चीजों से मसला क्या होता है कि वैसे तो आपको शायद अभी अपील कर रहा हो या कुछ भी इस तरह से, लेकिन जब आप इसको जब किसी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, डिफरेंट डिजिटल स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करते हो, या डिफरेंट तरह के लोग देख रहे होते हैं, तो कुछ लोगों का जो है वो विजन इतना अच्छा नहीं होता, तो वो इन चीजों को मिक्स करते हैं, उनको ये क्लियर टेक्स्ट नजर नहीं आते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इन टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, या तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक दफा बैकग्राउंड का कलर चेंज करके चेक करेंगे कि हम बैकग्राउंड का कौन सा कलर लगाएं जिसके ऊपर ये टेक्स्ट हमें बहुत अच्छा लगे और हम इसको समझ भी सकें। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी लाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाइट टेक्स्ट आपका नहीं लगेगा, लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट टेक्स्ट लगेगा। अब ये टेक्स्ट क्योंकि मिक्स्ड है, इसमें आपको लाइट और डार्क दोनों ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इस वजह से हमने टेक्स्ट हमेशा वो वाला, सॉरी, बैकग्राउंड हमेशा वो वाला चूज करना है जो इसके साथ सूट करेगा और इनके जितने भी टेक्स्ट हैं उनको अच्छा करके दिखाएगा, ठीक है? सो फार मुझे येलो कलर अच्छा लग रहा था, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ओवरऑल अभी भी अच्छी लुक नहीं दे रहा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपने फॉन्ट को चेंज कर लें या फिर हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लें। क्योंकि फॉन्ट्स बहुत ज्यादा इंटरमिक्स हो रहे हैं और बहुत ज्यादा वो खिचड़ी सी पक गई है। तो हम ऐसे करेंगे, बजाय अपने बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम अपने फॉन्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। और आपके कोर्स का पार्ट भी ये है कि आपको ये चीजें चलाने आती हैं, लेकिन आपने उन चीजों को रिफाइन कैसे करना है, अब आपकी वो काम आ जाएगा कि आपने खूबसूरत से खूबसूरत चीज कैसे बनानी है, ठीक है? अब हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला फोन चूज करती हूँ। इनको सबसे पहले मैंने अलग अलग अगर एडिट करना है तो मैं इनको अनग्रुप कर दूंगी। ठीक है, ग्रुप और अनग्रुप का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो, ये आपका कोई दोस्त है, ये आपका कोई थर्ड दोस्त है। ठीक है, तो ये आप तीन दोस्त बैठे हुए हो। अब स्कूल में या कॉलेज में ऐसा होता है कि आप लोगों के दोस्तों के ग्रुप होता है, दो दोस्त होते हैं इकट्ठे हमेशा एक साथ जाते हैं, या तीन दोस्त होते हैं जो हमेशा एक साथ जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये तीन दोस्त जो हैं वो अकेले अकेले एक साथ ना जाएं, बल्कि ये तीन दोस्त जैसे आप लोग अपने स्कूल में एक साथ घूमते हो, तो ये तीन दोस्त एक साथ घूमें। तो मैं क्या कर दूंगी, इन तीनों का ग्रुप बना दूंगी। मैं ब्लैंक स्पेस में से कहीं से भी माउस को ड्रैग करती हुई आऊंगी और इन तीनों को इस तरह से सिलेक्ट कर दूंगी। ऊपर मेरे पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। जब मैं इन तीनों को ग्रुप करूंगी तो मैं इन तीनों को अपनी जगह से मूव कर सकती हूँ एक साथ। जब मैं इनको अनग्रुप करूंगी तो ये देखिए, ये अब मैं इंडिविजुअली इनको मूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का ये मकसद होता है कि आपने कोई भी चीज एक साथ मूव करनी है तो आप उनको एक साथ ग्रुप कर देते हो। जब आप इनको ग्रुप करोगे तो ये एक साथ मूव करेंगी, एक ही डायमेंशन पे मूव करेंगी विदाउट एनी इशू। आप इनको अगर एक्सपेंड भी करोगे तो एक साथ बड़ी होंगी, अगर आप छोटा करोगे एक साथ छोटी होंगी। ठीक है, तो ये जो तीन दोस्त हैं, इन तीन दोस्तों को आप एक साथ मिला दोगे तो ये तीनों ग्रुप बन जाएंगे। जब आप इनको अलग अलग कर दोगे तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये दो लेटर्स थे जो आपस में ग्रुप हुए हुए थे, इनको हमने अलग अलग कर दिए क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा अलग लेकर चलना है। अब एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, जब मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रही हूँ तो टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर मुझे अफेक्ट का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। ये अफेक्ट क्या होता है मैं आपको ये भी समझाती हूँ। ये देखो, जब मैंने माय नेम इज अनीसा लिखा है तो माय नेम इज अनीसा लिखने के बाद मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर ये जो अफेक्ट का ऑप्शन है ये कैसे काम करता है। अफेक्ट का ऑप्शन के ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट है आप उसको मजीद कैसे एडिट कर सकते हो, या आप उसको 3D में कन्वर्ट या 2D में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। जैसे अगर अब मैं ड्रॉप इफेक्ट डालूंगी तो ड्रॉप इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ड्रॉप इफेक्ट का मतलब होता है इसके नीचे शेडो क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का टेक्स्ट लिखते हो जिसके नीचे आपको शेडो चाहिए, या आपको ऐसे दिखाना है कि लाइट उसमें से पास हो रही है, तो आप हमेशा ये वाला ड्रॉप का इफेक्ट डालते हो। ठीक है, ये देखें शेडो आपको नजर आ रहा है राइट पे मूव करता हुआ। फिर आप इसको जितना ब्लर करते हो ये उतना फेड होता जाता है। इसी तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप बड़ी या छोटी कर सकते हो। जैसे हमने लेटर्स की बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बड़ी या छोटी की थी, इसी तरह से इसकी यहाँ से हम छोटी या बड़ी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। फिर आ जाता है ग्लो का इफेक्ट। ग्लो का इफेक्ट क्या करता है, ज्यादातर अगर आपका कोई टेक्स्ट है, मैं अगर यहाँ पर लगाती हूँ पिंक कलर का टेक्स्ट ताकि आपको सही से नजर आए, तो ग्लो का इफेक्ट क्या करता है, बेसिकली आपका जो भी लेटर है उसके पीछे एक बैकग्राउंड का ग्लो सा क्रिएट कर देता है। ठीक है, इस तरह से आपका एक वो जैसे शाइनी सा लेटर होता है उस तरह से क्रिएट कर देता है, और इसका 3D इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर देता है, आपको ऐसे लगता है ये लेटर उभरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट यस। आता है एको का। एको का क्या मतलब होता है, एक छोटी सी आउटलाइन बाय क्रिएट कर देता है और आपका लेटर दूसरा बन जाता है। मैं यहाँ से फोंट कोई सिंपल वाला चूज करती हूँ ताकि आपको मजीद इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अगर ये सिंपल था ना, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ था, तो ये इस तरह से था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जब मैंने इसके ऊपर एको लगा दिया है तो इसकी साइड के ऊपर लाइंस लग गई हैं। ठीक है, और आप इस एको को अपने कलर के मुताबिक चेंज भी कर सकते हो, जैसा आपको हल्का सा इसके अंदर हाईलाइट चाहिए तो आप वो भी इसके अंदर लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आउटलाइन का। आउटलाइन का ऑलरेडी आपको पता है कि टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो आप आउटलाइन लगाते हो वो यहाँ से लगती है। फिर बैकग्राउंड का टेक्स्ट है तो बैकग्राउंड में आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, जो हमने पहले फोंट भी सिलेक्ट किए हुए थे उनके पीछे भी इस तरह से रेक्टेंगल ऑप्शंस थे, तो वो ये बैकग्राउंड से आप लगा सकते हो। इसकी आप राउंडनेस कम भी कर सकते हो, इसको इस तरह फुल राउंड भी कर सकते हो,
इसका आप स्प्रेड बढ़ा भी सकते हो और इसका बिल्कुल छोटा सा स्प्रेड भी कर सकते हो। और इसको बैकग्राउंड को आप बिल्कुल हल्का भी कर सकते हो और बहुत डार्क भी कर सकते हो। इस बैकग्राउंड का कलर भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। ठीक है। यस। उसके बाद आ जाता है स्प्लाइस का इफेक्ट। स्प्लाइस के इफेक्ट में भी बच्चे यही चीजें आती हैं। ये अब आपका जो अंदर वाला पार्ट है उसको वो डिम कर देता है और जो बाहर वाला पार्ट है उसको वो ब्राइट कर देता है। तो अब आप अपने स्प्लाइस के इफेक्ट से इस तरह से चीजें कर सकते हो इजीली। फिर हॉलो का इफेक्ट आ जाता है। हॉलो का इफेक्ट क्या होता है कि आपकी शेप बिल्कुल अंदर से एम्प्टी हो जाती है। स्प्लाइस में हल्का हल्का शेडो अंदर क्रिएट हुआ वो होता है, लेकिन हॉलो में बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। ठीक है। तो ये ज्यादातर हम यूज करते हैं अगर हमारे पास पीछे कलरफुल सा बैकग्राउंड है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी कलर का इफेक्ट है या जो भी चीज है वो हमें इजीली नजर आ सके। उसके बाद नियॉन है। तो नियॉन जैसे आपके ये शाइनी सा नजर आ रहा है, ये नियॉन साइंस आपने देखे होंगे, तो सेम नियॉन इफेक्ट भी उसी तरह से काम करता है। ग्लिच आपका बेसिकली थ्री कलर्स या टू कलर्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। जैसे आपका कोई वर्ड ग्लिच करता हो या स्क्रीन ग्लिच करती हो तो सेम ये वाला भी उसी तरह से काम करता है। फिर आ जाता है कर्व करना। आप टेक्स्ट को किस तरह से कर्व करना चाहते हो, कितनी शेप में कर्व करना चाहते हो, ये इधर से आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है नियोन लाइट्स, टीवी स्टैटिक, 70s, ये सारे के सारे इसके अंदर इफेक्ट्स काउंट हो जाते हैं। आपने जो भी इफेक्ट इसके अंदर लगाना है आप इजीली लगा सकते हो। इसी तरह से हम इन टेक्स्ट के ऊपर दोबारा वापस आते हैं बच्चों। तो इनके ऊपर ऑलरेडी इफेक्ट्स लगे हुए हैं। इनके ऊपर कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ये कर्व लगा हुआ है और साथ में इसके ऊपर ये आउटलाइन वाला इफेक्ट लगा हुआ है। जो भी इफेक्ट लगा हुआ होगा वो इसी तरह से साइड पे बाउंड्रीज बनी हुई होंगी और आपको समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर ये इफेक्ट लगा हुआ है। अब हम इसको चेंज करते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारे लेटर्स कैपिटल हैं, लेकिन मुझे तो स्मॉल लेटर्स चाहिए और ये कैपिटल क्यों हुए में। तो आपको यहाँ पर एक ये नजर आ रहा होगा ए और ए, जब आप इसको अनक्लिक कर दोगे तो ये देखो आपका स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपको टोटल कैपिटल लेटर्स चाहिए होते हैं तो आप क्या करते हो, इसको ए को प्रेस कर देते हो, ये आपके सारे लेटर्स को कैपिटल कर देता है। आप दोबारा प्रेस कर रहे हो तो सिर्फ उस लेटर को कैपिटल कर रहा है जिसको आपने कैप लॉक ऑन करके कैपिटल किया था। अगर मैं कैप लॉक ऑन किए बगैर लिखूंगी तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। अगर मैं कैप लॉक ऑन करूंगी तो ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है। यस। अब इसकी कलर्स में चेंज कर देती हूँ। इफेक्ट्स में जाकर इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देती हूँ। और इन दोनों का मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और इनको मैं छोटा कर देती हूँ। ठीक है। अब ये बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसके साथ मैं इस बैकग्राउंड को हटा देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये ना थोड़ा सा मूव करे, थोड़ी सी इसमें एनिमेशन ऐड हो। तो मैं इसको जब सिलेक्ट करूंगी यहाँ पर एक एनिमेट का ऑप्शन आता है। आप इसको अपनी मर्जी से एनिमेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन, अगर तो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है तो आप एलिमेंट पे जाते हो तो इस तरह से आपको ये एनिमेट कर देता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली एनिमेशन क्या करता है, हमारी कोई भी पिक्चर है उसको वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ से एक दफा एनिमेशन हटा दूं, अब देखें ये मेरी एक सिंपल पिक्चर है। ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो में कन्वर्ट होगी ये पिक्चर, जब मैं यहाँ आऊंगी, इसको एक दफा सेंटर लाइन करते हैं, इसको मैं एनिमेट करूंगी। अब एक और से देखिएगा यहाँ पर ये जो रिंग डिजाइन लिखा हुआ है ना, इसके साथ आपको एक और वर्ड नजर आएगा जब मैं एनिमेट करूंगी इसको। तो जब मैं इसको एनिमेट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास प्रीव्यू लिखा हुआ आ गया है। प्रीव्यू हमेशा आपकी वीडियोस के साथ लिखा हुआ आता है। तो ये देखें आपकी 5 सेकेंड की एक वीडियो क्रिएट हो गई है। ठीक है।
अब आप इसको राइट माउस क्लिक करते हो या इधर थ्री डॉट्स पे जाते हो, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है शो एलिमेंट टाइमिंग। आप चाहते हो कि बिल्कुल स्टार्ट में स्कूल नजर ना आए, शुरू थोड़ी देर बाद होम स्कूलिंग नजर आए। तो अब आपका ये थोड़ी देर बाद होम स्कूलिंग नजर आ जाएगा। आपको इसको जब प्रीव्यू करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये वाले जो क्लाउड्स हैं ये भी एनिमेट करें। अब वैसे तो एनिमेट्स का ये वाला ऑप्शन है, आप इधर से एनिमेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। एक आपके पास बच्चों ये ऑप्शन आता है कस्टम एनिमेशन का। जब आप इस पे क्लिक कर लेते हो, आप इसको कहीं से भी कुछ भी घुमा कर लगा दो तो ये इस तरह से एनिमेट आ जाए, एनिमेशन एनिमेशन हो जाएगी। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो स्टार्स है ना इनकी कस्टम एनिमेशन हो। तो इनको मैं सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इनको थोड़ा सा मूव करूंगी। ये देखिए मेरा पाथ क्रिएट हो गया। तो ये देखें। ठीक है। अब इसकी मैं स्पीड बढ़ा सकती हूँ। इसको मैं मजीद स्मूथ कर सकती हूँ। मूवमेंट स्टाइल पे जाऊंगी, स्मूथ करूंगी। ये देखें। ठीक है। तो यहां से मैं अपनी मर्जी की कस्टम एनिमेशन ऐड कर सकती हूँ और इसको मैं एनिमेट में लाकर कोई अच्छा सा क्लाउड में ऐड कर देती हूँ इफेक्ट, कि वो बुरा भी ना लगे और वो उसका पार्ट भी लगे। तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है। लेकिन ये देखिए अब साइड से हट रहा है। जब ड्रिफ्ट का मैंने ऑप्शन चूज किया है तो ये क्लाउड बिल्कुल दरमियान में जब आ जाएगा तो ऐसे लगेगा कि आधा कटा हुआ क्लाउड है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं फिर इस तरह का कोई एनिमेशन इफेक्ट ऐड करूंगी जो टंबल वाला या इस तरह का है। अब इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस है। एक बोथ है। बोथ का मतलब ये है कि जब आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही होगी तब भी ये टंबल करेगा, जब आपकी वीडियो एंड होगी तब भी टंबल करेगा। ऑन एंटर का मतलब ये है कि ये सिर्फ स्टार्ट पे ऐसे करेगा, और ऑन एग्जिट का मतलब ये है कि जब ये बाहर जा रहा होगा तब ये ऐसे करेगा। तो ये देखें बाहर जाते हुए फिर ये कुछ इस तरह से हमें शो करेगा। तो अभी हमें बोथ भी नहीं चाहिए और ऑन एग्जिट भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑन एंटर चाहिए। फिर ये वाली इंटेंसिटी है, ये आपके साथ में क्राउन नजर आ रहा है। क्राउन का मतलब होता है पेड। तो मैं आपको कैनवा के पेड अकाउंट की एक्सेस दे दूंगी, आप वहां से अपना ये चेंज कर सकते हो। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी स्पीड से ये आए। ठीक है। या कितनी स्लो स्पीड से ये चले। तो ये आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद डायरेक्शन है, आपको इस डायरेक्शन में चाहिए या किस डायरेक्शन में चाहिए। ये देखें। तो ये आपको डायरेक्शंस बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में आप कर सकते हो। ठीक है। आप यहां से इस तरह से अपनी एक वीडियो का 5 सेकंड का क्लिप बना सकते हो। अब आप चाहते हो कि यार मैं ना ये वीडियो का जो टाइमिंग है ना ये बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे 5 सेकंड से थोड़ी बड़ी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली जब आप इस पेज को सिलेक्ट करते हो, इसके ऊपर आपको एक टाइम इस तरह से घड़ी नजर आती है। आप एडिट टाइमिंग पे जाते हो और इसको आप बढ़ा सकते हो जहां तक आपका दिल करता है। मैंने 10 सेकंड कर दिया। अब ये देखो ये वीडियो आपकी 10 सेकंड की हो गई है। अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और अगर मैं इसको सिर्फ 2 सेकेंड्स का करूं तो ये देखें सिर्फ 2 सेकेंड की हो जाएगी, छोटी सी वीडियो। ठीक है। तो ये आपकी वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी इसको बड़ी लेकर जानी है। अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट पेज भी आपका जो स्टार्ट हो ना वो इसी तरह से स्टार्ट हो, थोड़ा सा इसी का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन अभी मुझे ये पेज थोड़ा सा एम्प्टी एम्प्टी लग रहा है। मेरा दिल है यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए और यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक दफा सर्च कर लूंगी क्यूट बैकग्राउंड, क्या पता मुझे कोई बैकग्राउंड ही इतना अच्छा मिल जाए कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मैं अब ग्राफिक्स में आऊंगी और यहाँ पे मैं देखूंगी कि मेरी इस वीडियो के हिसाब से कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। ये देखें। ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर और भी बैकग्राउंड्स हैं। जैसे अगर मैंने बार्न एनिमल्स की वीडियो बनानी है, ठीक है, एनिमल्स इन बार्न यार्ड या बार्न एनिमल्स, तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगी, इस तरह से बना लूंगी। ये वाला अब क्लाउड एक्स्ट्रा है तो इसको हटा दूंगी। ठीक है। लेकिन मैं किसी किसी और तरीके से चाहती हूँ तो कोई और तरीका यूज कर लेते हैं, कोई और ऑप्शन यूज कर लेते हैं। ये देखिए ये भी आ गया। इसके अलावा ये है। ठीक है। अब आप लोगों की असाइनमेंट भी ये है कि आपने 5 to 10 सेकेंड किस तरह की वीडियो बनानी है होम स्कूलिंग से रिलेटेड। ठीक है।
आपने या फिर जो भी आपने चैनल बनाना है, जैसे आपने बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड या कुछ भी इस तरह से, तो आपने क्या करना है कि 5 से 10 सेकंड की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनानी है जो कि प्रॉपर इस तरह से हो। ठीक है, मैंने अभी आपको जो जितने एलिमेंट्स हैं या जितनी बेसिक्स हैं वो बताई हैं। अब इनको इनको मजीद मॉडिफाई आपने कैसे करना है, मजीद इसमें आप चेंजेस कैसे ला सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरह से लेकर चलोगे। ओके। तो मतलब वैसे टॉपिक यही होगा होम स्कूलिंग की जी, इंट्रेंस बनाने के, होम लाइक उसको स्कूलिंग बनानी इसलिए है। क्योंकि ना इस पे वीडियोस थोड़ी बनाना आसान है, और आपको हम्म। मतलब इशू नहीं होगा इतना इस वीडियो बनाने का। ठीक है, ये देखो, ये अब ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब मैं आपको थोड़ी हम्म। सी वीडियोस भी दिखा देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है होम स्कूलिंग की। मैं आप लोगों को कैनवा की लॉगिन भी दे दूंगी, आप यहाँ से मेरी ऑलरेडी बनी हुई वीडियोस देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये आप जो वीडियो जब आप बनाना प्रॉपर सीख लोगे, आपका तकरीबन 1 घंटा लगेगा, तकरीबन 3 मिनट से 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियोस बनाने में दिन में। और आप ये इजीली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वीडियोस बनाना, बहुत आसान है ये वीडियोस बनाना। ठीक है। ओके। यस। ठीक है, अब ये देखो, ये अभी इसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर अलग से किया था। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 ये पूरी वीडियो बनाना भी सिखाऊंगी ऑब्वियसली। और ये अगर आप लोगों ने जल्दी सीख लिया तो आपके सिर्फ 2 या 3 लेक्चर्स में आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने अब ये एक वीडियो बनाई थी, इसमें पहले हमने बताया था कि होम स्कूलिंग, और अभी आप कलर नंबर गेस करो ये कौन सा नंबर है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके बाद ये हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी। अब ये देखिए, बिल्कुल इजी वीडियो है, बिल्कुल बेसिक एनिमेशंस के साथ क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें अब आपने कलर कॉम्बिनेशन कौन सा रखना है, आपने कौन सा बॉर्डर रखना है, कहाँ से आपने कौन सी चीज लेकर आनी है, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। बाकी ये बहुत आसान होती है बनानी। ठीक है, तो हम ये एलिमेंट्स को भी बारी बारी डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको सेम एलिमेंट्स कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आप दोनों बच्चों के लिए जो है ना, ये चीजें इजी हो जाएंगी, और आप इन चीजों को फिर आगे लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस तरह की एक 5 to 7 सेकेंड्स की वीडियो का इंट्रोडक्शन बनाना है, रिलेटेड टू होम स्कूलिंग हो सकता है, आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर आप बनाना चाहते हो, या कोई भी चीज़ है इस तरह की उससे रिलेटेड आप बनाना चाहते हो, तो आपने उसका इंट्रोडक्शन मुझे बनाकर शेयर करना है। ठीक है, ये कल तक आप लोगों की असाइनमेंट हो जानी चाहिए, ताकि हम परसों की क्लास में मूव कर सकें नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ठीक है। ओके। ठीक है, ये आपकी ओके। क्लास मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होगी। मैं चाहती हूँ कि इसी वीक में आपकी यूट्यूब वीडियोस कवर हो जाए, ताकि हम फिर नेक्स्ट में मूव करें, जो हमारा मेन कोर्स का पार्ट है उसकी तरफ हम आराम से मूव कर सकें। ठीक है। आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं वीडियो। सॉरी। किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं वीडियो। जी जी, किसी टॉपिक पे भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो दिल करता है आप उस पे बना सकते हो, और इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें टॉपिक्स मजीद हेल्प चाहिए, ये टॉपिक्स आप कौन से यूज कर सकते हो या कौन कौन से आपने इस्तेमाल करने हैं, तो चैट जीपीटी आपको ऑलरेडी इस्तेमाल करना आता है, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, जेमिनाई से पूछ सकते हो। ओके। आई आई एम क्रिएटिंग होम स्कूलिंग चैनल फॉर किड्स, give me 10 topics on which I should create Urdu videos for kids learning basics to advanced concepts। ठीक है, सो ये अब आपको बता रहा है उर्दू अल्फाबेट्स हैं, अगर वो आपको मुश्किल लगते हैं तो आप छोड़ दो, आप इंग्लिश वाली साइड पे आ जाओ। ठीक है, स्लाइड वर्ड्स हैं जैसे कैट, रैट, बैट, हैट, फैट। ठीक है, उसके बाद बेसिक कन्वर्सेशन है, हेलो, whenever you will greet someone you will say hello, whenever you are going out you can say bye। इस तरह से ये आप बेसिक कन्वर्सेशन बता सकते हो, इसको आप उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर ग्रामर फॉर बिगनर्स में क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग,
आई एम गोइंग, तो आप इस तरह से ग्रामर वगैरह के ऊपर काम कर सकते हो। शी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपकी वीडियोस आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने ये बनानी है, गिव मी अ फुल स्क्रिप्ट ट्रांस वेयर आई विल बी टेलिंग माय उर्दू व्यूअर्स हाउ टू डू इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस। और आप आगे रेंज भी देख सकते हो, किड्स एज रेंज, भाई जिस एज के लिए आपने बनानी है, जैसे अप टू 6 इयर्स। जितना आप कम एज का लिखोगे उतनी आपकी आसान वीडियो बन जाएगी। ठीक है, सो ये अब आपको पूरी स्क्रिप्ट बना देगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या आप इंग्लिश में छोटे छोटे जुमले बनाना सीखना चाहते हैं? आज हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे कि इंग्लिश के जुमले कैसे बनते हैं। इस सबक के बाद आप खुद भी इंग्लिश जुमले बोलकर लिख सकेंगे। तो सबसे पहले है आई एम अली, इसका मतलब मैं अली हूँ। तो ये वाले हमसे सेंटेंसेस हैं, ये हम लिखेंगे कैनवा के ऊपर और इसी को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उर्दू सेंटेंस लिखना, इसके ऊपर कैसे हम लिखते हैं, इसको मजीद कैसे हम सेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। फिर एआई वॉइस ओवर आपने कैसे ऐड करना है, कैनवा के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं, कैनवा के अलावा भी एप्स हैं। फिर खुद से अगर आपने एआई के बीच में क्लिप्स ऐड करनी है तो वो भी सिखाऊंगी। जेमिनाई से आप कैसे क्रिएट करवा सकते हो, थंबनेल्स, ये सारी चीजें बीच में आएंगी। तो ये देखो, उसने आपको पूरी स्क्रिप्ट बना दी है। अगर आपको चाहिए स्क्रिप्ट फॉर 10 मिनट्स। आप इसको ये भी बता सकते हो अपने चैट जीपीटी से, आप आपको पता होगा कि उर्दू में भी बात कर सकते हो। तो आप इसको उर्दू में कहो कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ कैनवा पे, या मैं अभी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे तुम इजी वेज में बताओ कि मैं कैनवा के ऊपर 10 मिनट की वीडियो कैसे बनाऊं, कौन सा एलिमेंट सर्च करूं, कहाँ पर जाऊं। तो ये आपको पूरे का पूरा एग्जैक्टली ऐसे बना देगा, पूरी स्क्रिप्ट आपको। ठीक है, तो ये आपको हुक और इंट्रोडक्शन बता रहा है। अब विजुअल भी बता रहा है कि आप क्या क्या ऐड करो, कलरफुल क्लासरूम ऐड करो, कार्टून टीचर वेविंग ऐड करो, लर्न एबीसी फ्लोटिंग अराउंड, एक एबीसी के लेटर्स जो हो वो फ्लॉट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपने आपको उसने पूरा बता दिया। अब आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर आओ, आप न्यू पेज ऐड करो, यहाँ पर आप सर्च कर लो कलरफुल क्लासरूम। अब एज इट इज आप कैनवा को भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अब आप इधर फोटोज में भी आकर देख लो, अगर आपको फोटोज में कोई चीज अच्छी लगती है, थोड़ी सी इस तरह से कार्टूनिश सी लगती है, नहीं तो आप ग्राफिक्स में आ जाओ, ग्राफिक्स में देख लो कि कौन सी चीज अच्छी लग रही है। जैसे ये है। अब यहाँ पर मैं टीचर ऐड करूंगी, वो कह रहा था कि टीचर वेविंग, तो आप भी यहाँ पर बना सकते हो टीचर वेव जो कर रहा हो। तो ये देखो, आपको यहाँ पर टीचर्स नजर आ जाएंगे जो वेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये फर्श के अंदर इसको तो नहीं टीचर को लेकर जाना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ से साइड से स्ट्रेच कर देंगे, और यहाँ पर हम अपने टीचर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब ये बिल्कुल एक बैकग्राउंड का पार्ट लग रहा है। पहले कैसे लग रहा था कि टीचर जो है वो फर्श के अंदर चली गई हैं। ठीक है, इस तरह से लग रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिजाइनिंग में, जो आपको समझने होते हैं कि आपने कौन सी चीज किस तरह से सेट करनी है। अब यहाँ पे आपको फ्लोटिंग एबीसी चाहिए, तो इसके आपको स्टिल ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, शो फिल्टर्स पे जाओ और एनिमेटेड का ऑप्शन चूज करो। जब आप एनिमेटेड का ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ पर ही आपको कुछ फ्लोटिंग चीजें मिल जाएंगी। अगर तो फ्लोटिंग एबीसी मौजूद है तो आपको वो मिल जाएगी, वरना आपको उसकी जगह बाकी स्टिल ग्राफिक्स मिल जाएंगे। मैं किधर आई हूँ, मैंने सिंपली फ्लोटिंग एबीसी सर्च किया था ग्राफिक्स में, फिर मैं यहाँ पर आई थी फिल्टर्स के अंदर और मैंने क्या किया, यहाँ से एनिमेटेड चूज कर लिया। अगर मुझे सारे चाहिए तो मैं अप्लाई पे जाऊंगी, तो ये मुझे सारे के सारे नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं एबीसी फॉर एग्जाम्पल ये लगा दी। अब मैं चाहती हूँ एबीसी ना टीचर के पीछे से ऐसे घूम कर जाए, तो मैं कैसे करूंगी,
पोजीशन पे जाऊंगी और इसको बैकवर्ड कर दूंगी। अब ये टीचर से पीछे चली गई है। ठीक है, मैं कैसे गई हूँ? सिंपली यहाँ पर एबीसी के ऊपर आ गई थी, तो डिफरेंट चीजों की डिफरेंट पोजीशन होती है। इसको सिलेक्ट करूंगी, पोजीशन पे जाऊंगी और बैकवर्ड, तो ये वन स्टेप बैक चली जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, एनिमेट पे जाऊंगी और क्रिएट एनिमेशन पे जाकर इस एबीसी को मैं घुमा दूंगी। तो ये देखें, अब मेरी थोड़ी सी ना ऊपर नीचे है, टेढ़ी हुई हुई है ड्राइंग। ठीक है, तो मैं आऊंगी और इसको स्मूथ कर दूंगी, तो ये देखिए स्मूथ हो गया। अगर मैं स्टडी कर दूंगी तो ये स्टडी वे में जा रहा है, और इसकी स्पीड में थोड़ी स्लो कर दूंगी तो ये मेरी इस तरह से आ जाएगी। और अब मैं इसको जब देखूंगी तो ये मेरी वीडियो 5 सेकंड की बन गई है। अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब मेरी यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है, होम स्कूलिंग, टुडे वी विल लर्न अबाउट बेसिक ग्रामर। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ इन दोनों वीडियोस के दरमियान में ना कोई आपस में कोई एक ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो ये ऐड ट्रांजिशन पे आऊंगी, तो ये देखें, अब आपने देखना है जो नेचुरल लग रही हो। मैं ज्यादातर मैच एंड मूव यूज करती हूँ क्योंकि थोड़ी नेचुरल सी लगती है, और ऐसे लगता है कि एक क्लिप दूसरे से मूव कर रही है। तो ये देखें, होम स्कूलिंग, इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट बेसिक ग्रामर। तो ये हमारी एक 10 सेकेंड की वीडियो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब आपने इसको डाउनलोड करना है, तो शेयर पे आप जाओगे, डाउनलोड पे जाओगे, तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये स्टिल पिक्चर होती तो वो PNG JPG के ऑप्शंस में आप करते, लेकिन अब आपको वीडियो चाहिए तो MP4 में डाउनलोड करो। अगर आपको सिर्फ एक पेज चाहिए, पेज 2 नहीं चाहिए, तो आप पेज 1 को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप दोनों पेजों को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंपली जाओ ऑल पेजेस पे, डाउनलोड इसको कर दें, और फिर ये आप जिसको भी सेंड करना चाहें आप इजीली MP4 फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये अभी आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अभी हम फिर एडवांस की तरफ चलेंगे। ये सारी चीजें अब आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि नेक्स्ट क्लास तक हम बाकी चीजें कर सकें, तो ये कल तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर।